दोस्तों एक 5 साल की बच्ची जो कि अजीबोगरीब हरकतें करती थी, जिसकी वजह से उसके माता पिता भी परेशान रहते थे, पूरा घर परेशान रहता था। यहाँ तक कि माता पिता ने जिसको भी बताया इसके बारे में, वो सभी लोग बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भला इस बच्ची के साथ में ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों वो बच्ची पता क्या करती थी, वो बच्ची अगर छत वाले पंखे को देखती थी तो इतना रोती थी, इतना रोती थी, यहाँ तक कि उसने अपने घर के पंखों को तो उतरा ही दिया था। बाकी अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाती थी, अगर छत वाला पंखा मिल जाता था तो वो तब तक रोती थी जब तक उसके माता पिता उसको लेके नहीं आते थे। और दोस्तों अगर वो बच्ची अपने माँ बाप के साथ में कहीं जा रही है, कहीं पे ज्यादा पानी भरा देख लिया, नदी देख लिया, तालाब देख लिया, कुछ भी ऐसा देख लिया, तो वो बच्ची फूट फूट के रोती है और कहती जल्दी से चलो नहीं तो मेरी जान चली जाएगी, मुझे कोई मार डालेगा। दोस्तों बच्ची 5 साल की थी तो माता पिता उसका एडमिशन करवाने के लिए परेशान होते हैं। 5 साल के बच्चे स्कूल जाने ही लगते हैं तो माता पिता उस बच्ची को स्कूल ले जाते हैं, तो बच्ची स्कूल नहीं जाती और इतना रोती, कहती है कि हम घर में पढ़ेंगे, हम स्कूल में नहीं जाएंगे, अगर तुमने मुझे स्कूल में भेज दिया तो हम वापस नहीं आएंगे, स्कूल के जो सर जी हैं, जो स्कूल के प्रबंधक जी हैं, प्रिंसिपल हैं, वो मुझे मार डालेंगे, वो मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। अब दोस्तों वो बच्ची इकलौती माँ बाप की बच्ची, माँ बाप बहुत ज्यादा हैरान कि आखिर में ये बच्ची ऐसा क्यों करती है और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तो आखिर में दोस्तों ये बच्ची ऐसा क्यों कर रही थी, इसके पीछे क्या वजह थी, क्या कहानी थी, क्या उस बच्ची का पुनर्जन्म हुआ था, पुनर्जन्म था तो उस बच्ची के साथ में पिछले जन्म में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो इन सब चीजों से डरती थी। तो चलिए हम इसको विस्तार से बताते हैं कि उस बच्ची के साथ में क्या हुआ था। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एटा से। एटा में एक ऐसा परिवार जिस परिवार में इस बच्चे ने 2015 में जन्म लिया। ये इकलौती बच्ची, माँ बाप की पहली संतान, तो भाई घर में बहुत ज्यादा खुशियां होती हैं। लेकिन जब ये बच्ची पैदा हुई थी हॉस्पिटल में, तब देखा घर वालों ने कि इस बच्ची के सर पे काला दाग है, निशान है। माता पिता हैरान होते हैं और डॉक्टर से संपर्क करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी बच्ची के सर में दाग क्यों है और इकलौती मेरी बच्ची, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कोई बात हो तो बताओ। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं, ये यूं ही आ गया होगा। दोस्तों वहां से डिस्चार्ज हो जाते हैं, घर में आते, खुशियां मनाई जाती हैं और भाई जो भी मंगलचार दावत सब कुछ होता है। वक्त गुजरता है, जब दोस्तों ये बच्ची 1 साल की होती है तो माता पिता ने इसका नाम पलक रखा। पलक कह के बुलाते हैं कि मेरी पलक है, और ऐसे करके प्यार करते हैं अपनी बच्ची को, बड़े अच्छे से लालन पालन करते हैं। जब ये बच्ची 1 साल की होती है तो दोस्तों पता क्या होता है कि जब गर्मी का टाइम था तो पंखा तो सबके घर में चलते हैं। जब इस बच्चे को पंखा के नीचे लिटाया जाता है तो ये बच्ची जब भी पंखे को देखती है तब तक रोती है जब तक उस पंखे के सामने से उस बच्चे को हटा नहीं दिया जाता। इतना रोती है कि घर वाले सोचते हैं कि इसको कोई दिक्कत हो गई है। कई बार घर वाले उसको आनन फानन में हॉस्पिटल में भी लेके जाते हैं कि क्या दिक्कत है, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं। वो बच्ची सिर्फ पंखे को देख के रो रही थी। कुछ दिन तक तो ऐसा हुआ तो घर वाले कुछ नोटिस करते हैं कि जब भी हम इसको पंखे से हटा देते हैं तब ये रोना बंद कर देती है। तो घर वाले लोगों ने पंखे के सामने लेटाना ही बंद कर दिया। और दोस्तों थोड़ा सा वक्त गुजरता है तो धीरे धीरे जब वो बच्ची 3 साल की होती है तो कई बार उसके मुंह से ये निकल जाता है कि पापा पास जाना है, पापा पास जाना है, ऐसे बोलती है। तो उसकी जो माँ होती है, जो उसके रियल पिता है, उससे कहती है ये तुम्हारे पापा है, पापा के पास जाओ। लेकिन वो बच्ची कहती ये पापा नहीं है, पापा दूर है, पापा ये नहीं, पापा मेरे दूर हैं। लेकिन घर वाले इस चीज को समझते नहीं है। दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता है। जब ये बच्ची 4 साल की हो जाती है तो 4 साल का बच्चा काफी सारी चीजों को जानने लगता है। तो दोस्तों ये बच्ची जो थी इसका वही कारनामा, ये पंखे के नीचे आज दिन तक, मतलब 4 साल की हो गई, 4 साल तक वो बच्ची मतलब पंखे के सामने बिल्कुल आने में डरती थी। और यहाँ तक कि माता पिता उसको अपने साथ में कहीं लेके जाते थे रिश्तेदारी में, और किसी के घर में भी अगर वो पंखे को देख लेती थी तो वो तब तक रोती थी जब तक माता पिता उसको वहां से लेके नहीं आते थे। और ये भी कहने लगी थी कि अगर मुझे इसके नीचे लिटाओगे तो वो मुझे इसमें बांध के मार डालेगा, वो मुझे इसमें बांध के मार डालेगा। माता पिता को ये बात समझ में नहीं आ रही, माता पिता सबको बताते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि भाई क्या करें, ऐसा तो नहीं कोई मानसिक दिक्कत हो,
तो डॉक्टर को दिखा लो। ज्यादातर लोग डॉक्टरों की ही सलाह देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकलता है। कई बार माता पिता ने चेकअप भी कराया कि इसका माइंड तो डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अब दोस्तों धीरे धीरे और वक्त गुजरता है, बच्ची 5 साल की होती है, तो जब माता पिता कहीं आते जाते हैं तो रास्ते में अगर नदी यदि तो कहीं कहीं ना कहीं पड़ी जाती, नदी पड़ जाए या तालाब पड़ जाए, मतलब कहीं पे अगर पानी भरा हुआ दिख जाए, तो ये जो बच्ची थी पलक इतना रोती, कहती माँ जल्दी चलो, यहाँ से जल्दी चलो, अगर तुम यहाँ से नहीं चली तो वो मुझे मार डालेगा और मार के मुझे इसी में फेंक देगा, मुझे इसी पानी में फेंक देगा। माता पिता हैरान कि आखिर में ऐसा क्यों कर रही है। दोस्तों और वक्त गुजरता है, तो जब 5 साल की होगी तो पढ़ने लायक तो बच्ची हो ही जाती है। 5 साल के बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, माता पिता पढ़ाते हैं। इसके बाद में स्कूल में एडमिशन करवाने की कोशिश करते, ये बच्ची फिर वहां भी ड्रामा करती, स्कूल नहीं जाती और कहती है अपनी माँ से कि अगर तुमने मुझे स्कूल भेज दिया तो वो जो स्कूल के प्रबंधक हैं वो मुझे मार डालेंगे, वो मुझे वापस नहीं आने देंगे। दोस्तों माता पिता बहुत ज्यादा हैरान, उस बच्ची को ले जाने की कोशिश करते, लेकिन वो बच्ची हर एज करके स्कूल में न जाती। अगर माता पिता जैसे तैसे करके भेज भी आते तो वापस आ जाती कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, ये मुझे मार डालेंगे। अब घर के लोग परेशान, घर के लोग कुछ बाबा कुछ बैरागी लोग होते हैं उनको दिखाते हैं, तो कुछ लोगों ने बताया कि ये जो बच्ची है इसका पुनर्जन्म हुआ है और हो सकता है कि इसके साथ में इसी तरीके का कोई हादसा हुआ है जिसकी वजह से इसको कुछ चीजें याद आ रही हैं और ये उन चीजों से डर रही है। शायद इनसे इसका कोई संबंध है, पंखे से कोई संबंध है, स्कूल से कोई संबंध है, पानी से कोई संबंध है, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हो सकता है कि इन सब चीजों से ही इसकी मौत हुई हो, लेकिन अब कोई क्लियर तो कर नहीं पा रहा है। उस बच्चे से पूछने की कोशिश करते हैं कि बेटी ये बताओ तुम ऐसा क्यों करती हो, तुमको डर क्यों लगता है, तुम पंखे से क्यों डरती हो। तो बच्ची ये कहती है कि मुझे इसमें बांध के मार डालेगा, मुझे इसमें बांध के मार डालेगा। अब 5 साल की बच्ची और कुछ ज्यादा नहीं बता पाती है कि मेरे साथ में क्या हुआ, बाकी सारी चीजें उसको याद नहीं आती। माता पिता उससे चीजें पूछने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक दिन की बात है कि उस बच्चे के जो पलक के पिताजी थे वो मैच देख रहे थे, तो मैच में बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, तो बच्ची बहुत ज्यादा उछलती और कहती है कि देखो यहाँ पे मेरे पापा दिख गए, मुझे बहुत ज्यादा खुश होती है। अब वो डेली कहती है कि मैच निकालो, उसी में मेरे पापा दिखेंगे। और दोस्तों कई बार वो बच्ची ये भी कहने लगती है कि बंबई चलो। माता पिता हैरान कि इस छोटी सी बच्ची को बंबई के बारे में कैसे मालूम, फिर भी सोचते हैं कि हो सकता है किसी ने कह दिया हो, तो ये बंबई जानती। कहती बंबई में चलो, वहीं पे मेरे पापा हैं। माँ कहती पापा तुम्हारे ये हैं, तो बच्चे पलक कहती ये मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा बंबई में हैं, मेरे पापा के पास मुझे ले चलो। दोस्तों यूं ही करके समय गुजरता रहा, बच्ची को कुछ समझाते भी रहे और कुछ उससे पूछते भी रहे, कोई ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकलता है। धीरे धीरे दोस्तों ये बच्ची 9 साल की हो जाती है। जब ये 9 साल की बच्ची हो जाती है तो इसको और भी चीजें याद आने लगती, क्योंकि जब छोटी थी तो इतनी चीजें नहीं भाई याद आ पा रही थी, लेकिन जब बच्ची दोस्तों ये 9 साल की होती है तो इसको वो सारी चीजें याद आने लगती हैं और सारी चीजें अपनी बताने लगती है। यहाँ तक कि उसके पास मीडिया वाले भी पहुंचने लगते हैं। और दोस्तों इस बच्ची ने मीडिया वालों को अपनी सारी दास्तान बताई। दोस्तों इस बच्ची ने बताया कि मैं मुंबई में रहती थी, मेरा घर मुंबई में था और मेरी माँ का देहांत हो गया था जब मैं बहुत छोटी थी। मेरा नाम चंचल था और मुंबई में ही एक स्कूल में हम पढ़ने के लिए जाते थे। उस बच्ची ने स्कूल का नाम नहीं बताया, भूल गई होगी, सारी चीजें तो नहीं याद रहती। तो बच्चे बताते कि मेरा नाम चंचल था, मैं 14 साल की थी और मेरे पिताजी मुझको स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे। दोस्तों बच्चे बताते हैं कि मेरे स्कूल की जब छुट्टी हो गई थी, सारे बच्चे निकल रहे थे, तभी मेरे स्कूल के जो प्रधानाचार्य थे वो बुलाते हैं कि चंचल को बुला दो, उससे कुछ काम है। सारे बच्चे तो निकल ही गए थे और हम प्रधानाचार्य के पास में पहुंच गए थे। प्रधानाचार्य से पूछने लगे कि बताइए सर जी कोई बात है, तो उन्होंने कहा कि चंचल यहीं पे बैठ जाओ, मुझे तुमसे बात करना है। तो हम वहीं पे बैठ जाते हैं और प्रधानाचार्य ने दरवाजा बंद कर लिया। प्रधानाचार्य ने मेरे साथ में गलत काम किया, मैंने बहुत रोका, मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन प्रधानाचार्य जी नहीं माने। जब मैं बेहोश हो गई तो उन्होंने बचने के लिए एक पतली सी रस्सी ली और उस रस्सी से मुझे पंखे से लटका दिया, जिससे मेरे प्राण निकल गए और मेरी आत्मा ये सब कुछ देख रही थी। प्रधानाचार्य ने मेरी बॉडी को एक गाड़ी में रखा और छुपके से
रात के अंधेरे में मेरी बॉडी को एक नदी में फेंक दिया। और ये सब चीजें बैठ के मेरी आत्मा देख रही थी, जिसकी वजह से मुझे पंखे से डर लगता है कि मुझे पंखे से कोई बांध के मार डालेगा। और मुझे इसीलिए पानी से डर लगता है क्योंकि उन्होंने मेरी बॉडी को पानी में ही फेंका था। तो मुझे आज भी लगता है कि शायद मुझे कोई मार ना डाले। और मुझे स्कूल जाने से इसीलिए डर लगता है कि स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने मुझे मारा था। उस बच्चे को वो सारी चीजें याद आने लगती है और वो बहुत ज्यादा व्याकुल होती है। और तभी दोस्तों, अगर टीवी में मुंबई से कोई कार्यक्रम चल रहा होता था, तो अगर उसको लग रहा था कि मुंबई का ये कार्यक्रम है, तो बस वो खुश हो जाती थी, हंसती थी और कहती थी कि मुंबई में मेरे पिताजी हैं। और अपने पिताजी का नाम वो ब्रजेश बताती है। दोस्तों, अभी पिछले साल की बात है और ये सच्ची घटना है। और ये सब चीजें जब उसके सामने आने लगती हैं तो और भी ज्यादा परेशान होने लगती है। यहाँ तक कि फिर माता पिता कोशिश करते हैं और लोगों से, डॉक्टरों से और तंत्र मंत्र विद्या वाले लोगों से ये परामर्श करते हैं कि कुछ तो ऐसा करो जिसकी वजह से मेरी बच्ची को ये जो सारी चीजें याद आ रही हैं, जिसकी वजह से वो ना सो पा रही है, जग पा रही है। माता पिता उसको समझाते हैं कि वो तुम्हारा पुराना जन्म था, पिछला जन्म था, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, हम 24 घंटा तुम्हारे साथ हैं। लेकिन फिर भी वो बच्ची व्याकुल हो जाती थी। तो माता पिता उसका बंदोबस्त कराते हैं। तो थोड़ा थोड़ा उसको वो चीजें जो पिछली थी उसके दिमाग में आ रही थी, वो चीजें धूमिल होने लगी। तो इस तरह एक बच्ची के साथ में ऐसा कांड हुआ था। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से ये कहना है कि पहली बात तो भाई, इस तरीके की घटना इस समय बहुत ज्यादा हो रही हैं और बहुत ही ज्यादा सावधानी और सतर्कता के साथ में रहने की जरूरत है। और इसके बावजूद भी अगर कोई बच्चे ने जन्म लिया है, किसी के साथ में कुछ हो रहा है, उन चीजों की वजह से ज्यादा परेशान ना होना। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बच्चों को वो सारी चीजें याद आने लगती हैं, माता पिता परेशान ना हो और उसके लिए कोई उचित उपाय करिए। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे ऐसे दरिंदों के बारे में और ऐसे बच्चे के पुनर्जन्म के बारे में जिसका दोबारा जन्म हुआ? आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।